Hi friends, my name is Yasim and you are watching How to 3D. Friends who have not subscribed the channel yet, they still subscribe to the channel so that you get more informative videos every time. तो कैसे हैं आप। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मैंने वीडियो का कहा था लेकिन फिर भी मेरी वीडियो लेट होगी। उसकी वजह अब यही है कि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, और जिन्होंने मेरे कहने पर सब्सक्राइब किया था उनको मैंने कहा था कि कमेंट में आपने अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना है, तो मैं आपको कोर्स शेयर करूँगा। अब वो भी मुझे किसी ने नहीं शेयर किया, तो मैं अब लाइव ही स्टार्ट करने लगा हूँ कि मैं अपलोडिंग ही डायरेक्ट करूँगा, और इसके बाद नेक्स्ट अगर कोई भी कोर्स वगैरह आया तो वो फिर मैं डायरेक्ट शेयर कर दिया करूँगा। जो यूज़र जो है मुझे अपना ईमेल एड्रेस या कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वही पार्ट 2 की जो हमने बॉलिंग की एनिमेशन करनी थी। बॉलिंग के एनिमेशन के लिए जहाँ पे हमने रोका था उसको मॉडल बनाने के बाद, अब मैंने बॉल को पहले उस पिंस के सेंटर लाइन की है। सेंटर लाइन करने के बाद उसको मैंने -500 इसको मैंने मूव कर दिया। तो 500 मूव करने के बाद जो उसकी लोकेशन है ये वहाँ पे मैं उसकी की सेट कर दूंगा। ऑटो की आप क्लिक करेंगे और एक दफ़ा आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सेट हो जाएगा। अब मैं एंड पॉइंट पे आई हूँ 100 जो है। 100 को मैं करूँगा, सॉरी मैं इसको 100 पे ही रहने दूँगा, बल्कि इसको मैं कर दूँगा 125। 125 होता है 25 फ्रेम्स पर सेकंड, तो 5 सेकंड की वीडियो बन जाएगी। उसके बाद बॉल को मैं लास्ट की पर अपना रख कर उसको मूव कर दूँगा पिंस के सेंटर में। पिंस के सेंटर मूव करने के बाद अब मैं इस बॉल की रोटेशन चेक करूँगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन इसकी हो रही है या नहीं, ताकि इसकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास बिल्कुल रियलिस्टिक आए। जो कि आपने पहले इसकी एनिमेशन मैंने क्लिप अपलोड किया हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा, उसमें देखा होगा। तो अब मैं इसको जो है फ्रेम बाय फ्रेम आफ्टर 1 सेकेंड इसको मैं मूव करता जाऊंगा रोटेशन में, ताकि इसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही फ्लो में जाए, कोई ज़्यादा कम ना आए बीच में। फर्स्ट सेकंड पे मैंने इसको सेट कर दिया 25 फ्रेम पे। अब 50 फ्रेम पे दोबारा से ही वो नंबर्स में जो है जो मैंने इसके एडजस्ट किए हैं रोटेशन के, वो दोबारा इसमें मैं सेट कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस में ये मूव हो रहा है, इसको हम कर देंगे -180। दोबारा फिर 75 पे जाके -180। इसी तरह हर सेकंड के बाद 25 फ्रेम्स के बाद मैं इसको -180 कर दूंगा। इसके बाद जब इसकी मूवमेंट देखेंगे तो आपको वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होता नज़र आएगा। ये नहीं कि मतलब वैसे ही मूव कर रहा है, ये रोटेशन में एक डिस्टेंस कवर करता हुआ नज़र आएगा। इसका फ्रेम प्ले करके देखेंगे कि ये किस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम फ्रेम्स पे और सेम रोटेशन में। अब स्फीयर को क्लिक कर लूँगा मैं, और यहाँ पर हम मैस एफएक्स टूल बार इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये होती है जो एनिमेशन में यूज़ होती है, जो कि फ़िज़िक्स के थ्रू वर्क करती है। फ़िज़िक्स के थ्रू इसको जब हम वर्क करवाएंगे तो हमारी रोटेशन बिल्कुल जो है वो रियलिस्टिक आएगी। जैसे एक बॉल की और बॉलिंग पिन के गिरने की रोटेशन होती है। मैस एफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद इसको मैंने किया हुआ है काइनेटिक। काइनेटिक इसलिए किया है ताकि ये, क्योंकि ये मूवमेंट में है। जिन लोगों ने फिज़िक्स तो सब ने पढ़ी होगी, लेकिन जिनको अभी याद है तो उनको काइनेटिक और स्टैटिक जो है उसके बारे में पता होगा। इसकी जो बॉडी है उसको स्फेयर में करके, अब यहाँ पे नीचे शेप टाइप में आपने देखा होगा स्फेरिफाई किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपने उसका मटेरियल जो है वो शो करना है, जिसमें उसकी बाउंसिंग, मैस, डेंसिटी ये सब एडजस्ट होगी। तो मैंने इसको कंक्रीट में कर दिया। कंक्रीट में इसलिए किया क्योंकि मेरे पास मेटल की फार्म नहीं है, लेकिन कंक्रीट और मेटल में वेट का ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको कंक्रीट में कर दिया। इसके बाद पिंस को
मैं अब रिजिड बॉडी में एडजस्ट करूँगा। एक पिन को पहले मैंने एक पिन के ऊपर अप्लाई किया मैस एफएक्स, उसको मैं कर दूँगा कस्टम पे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट शेप चाहिए, लेकिन कस्टम में कभी कभार जो है ये वर्क नहीं करता ये जो इफेक्ट्स है, क्योंकि मैशेस की वजह से इसमें कुछ इश्यूज आती हैं। तो आप इसको सरफेस कर लें, क्योंकि जो नीचे वाली मूवमेंट है हमें एग्जैक्ट वो चाहिए और ऊपर वाली भी एग्जैक्ट आ रही है, सेंटर में उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब हिट करेंगे तो वर्किंग एग्जैक्ट उसी टाइप की आएगी। और पिंस को वैसे तो कॉर्क में होती है ये, लेकिन मैं इसको लाइमस्टोन में करूँगा ताकि ये ज़्यादा बाउंस ना हो, ज़्यादा बाउंसिंग नहीं होती। एक दफ़ा हिट करता है बॉल तो ये गिर जाती है अपनी जगह पर, और उसके बाद फिर वो मशीन जो है वो उसको ले जाती है। अब मैस एफएक्स में प्ले करेंगे हम, नीचे से सिंपल प्ले नहीं करेंगे। मैस एफएक्स में जो जो इफ़ेक्ट लगे होंगे वो वर्क करेंगे, जो फिज़िक्स हमने अप्लाई की है। तो जैसे ही बॉल पे और आगे वाली पिन पे इफ़ेक्ट हमने अप्लाई किया था, तो वो मैस एफएक्स में जब हमने प्ले किया तो वो प्ले होकर नज़र आई है। अब रिटर्न के लिए भी, बैक के लिए भी ऊपर वाला जो मैस एफएक्स का है हमारा प्ले और फॉरवर्ड बैकवर्ड का मैंने वही यूज़ किया है, उससे ही वो फर्स्ट फ्रेम पे जाएगा और उसी वो सब लास्ट फ्रेम्स पे। अब उसी इफेक्ट को कॉपी करके मैंने दूसरी पिन्स पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे वो सेम इफेक्ट चाहिए, लेकिन ये सब थे इंस्टेंसेस की वजह से वो एक की बजाय कई दफ़ा अप्लाई हो गया उसके ऊपर। तो वो भी हम उसके एडजस्टमेंट करेंगे। उससे पहले मैं ये प्ले करके चेक कर लूँ। ये देखिए प्ले किया और ये हिट तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन ये हिट होने के बाद भी इसके ऊपर बाउंसिंग आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए, जो कि इसको रियलिस्टिक नहीं बना रही। तो इसको मैं कस्टमाइज़ कर लूँगा। कस्टमाइज़ में इसकी बाउंसेस मैं ज़ीरो कर दूँगा और बकाया जो है हमारी पहले की डिटेल वो वही रहेगी। दोबारा से प्ले करके देखते हैं। ये कितना माशाल्लाह कितना खूबसूरत हिट हुआ है, बिल्कुल रियलिस्टिक। ये स्टेप बाय स्टेप कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा और आपकी अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाता हूँ। रिक्वेस्ट सिर्फ यही होती है कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। जितने लोग सीखेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना टाइम दे पाऊँगा इस चैनल को, क्योंकि अगर मुझे इसी चैनल से कोई अर्निंग आएगी तो मैं वो जॉब सब छोड़ दूँगा जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ये मेरी बात है जो आप लोग समझ नहीं रहे। मुझे आप सपोर्ट करें। मैं दूसरा कोई भी अर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करूँगा, कोई जॉब नहीं करूँगा, और मैं यहीं पे आपको कंप्लीट टीचिंग जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, कैमरे को मैंने इसके साथ लाइन अटैच की है, लेकिन वो उसकी रोटेशन के साथ भी चलने लग पड़ा है। तो कैमरे को फिर मैं मैनुअली इसके साथ की उसके अटैच करूँगा। मैं उसके साथ लिंक नहीं करूँगा बॉल के साथ। मैनुअली जो है ना फ्रेम बाय फ्रेम उसको मैं उसकी डायरेक्शन के साथ सेट कर दूँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे तो पता है रोटेशन और जो सब है वो हमारी क्लियर आ रही है, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ये अब इसमें जब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा ना, तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम कंप्लीट एनिमेशन नज़र आएगी, उसकी रोटेशन, उसकी मूवमेंट सब। अब ये देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बड़ी अच्छी जा रही है हमारी बॉल, और ये पिन को हिट किया और सब बॉल नीचे। तो ये स्ट्राइक की एक बन रही है हमारी फॉर्म जो है। स्ट्राइक की जो एनिमेशन है वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, और इसमें अगर दूसरी जो हिट्स होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम, इसमें अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया, मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, तो मैं आपको हर तरह की एनिमेशन इसमें बताऊंगा, और बिल्कुल उस तरह जिस तरह मूवीज़ में यूज़ होती है, जिस तरह मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ अभी बॉलिंग एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन हमारी एडजस्ट हो गई है। इस अब मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कैमरे की करने के बाद इसको आपको बेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि रेंडरिंग जो है वो हमारी नीचे के की फ्रेम के साथ चलती है, ऊपर मैस इफेक्ट्स के साथ नहीं। तो इसको
उसके साथ रेंडर करने के लिए इसको बेक करना पड़ता है। तो मैं आपको इसको फिर बेक करके बताऊंगा इसकी बेकिंग कैसे होगी और उसके बाद इसकी रेंडरिंग कैसे होगी। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको मॉडलिंग बताई थी, अब एनिमेशन और रेंडरिंग बताऊंगा। एक प्रॉपर ये क्लास है 2 वीडियोस की कि जिसमें आपको एनिमेशन के बेसिक के साथ स्टैंडर्ड भी कुछ आपको मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ। और इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते रहे, मुझे सब्सक्राइब आपने करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको प्रो लेवल की भी एनिमेशन बताऊंगा। मैं इसके नीचे फ्लोर एक लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पिंस हैं वो फ्लोर के नीचे तो नहीं जा रही है। एनिमेशन में जो है ना ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। तो मैं आपको एक एनिमेशन प्रीव्यू करके चेक करवाता हूँ। यहाँ से आप प्रीव्यू भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप फाइनल रेंडर भी कर सकते हैं, वो आपके साइज़ पे है। तो साइज़ मैं अभी जो है 1280 रख रहा हूँ और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। AVI आपने नीचे सेट करना है, जो जो ऑप्शन आ रही है आपने वही इसकी स्टैंडर्ड जो है ना ऑप्शन रखनी है। तो एनिमेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। एनिमेशन जो है बस इसको कुछ मिनट लगेंगे और इसके बाद हमारी एक फाइनल एनिमेशन आ जाएगी और जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की आएगी। ये आपको मैं एनिमेशन प्रॉपर बता रहा हूँ और जो रेंडरिंग है वो अभी प्रीव्यू लेवल का, मतलब इसको हम लाइटिंग के साथ, कैमरा के साथ और भी ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। जिस तरह आपने इसकी एनिमेशन देखी होगी मेरे चैनल पे, छोटा सा क्लिप जो बना हुआ है उसमें आप इसका रिज़ल्ट देखें तो कैसा आ रहा है। उसमें रिफ्लेक्शन, साउंड, कैमरा, लाइटिंग सब उसमें एडजस्ट है। तो मैं उस तरह की प्रॉपर आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसका मैंने वादा भी किया था अपनी वीडियो में, जिसके लिए मैं सामने भी आया था। और मैंने और भी वीडियो सोची हैं। आज मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है क्योंकि काम इतना होता है ऑफिस में कि मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम दूँ यूट्यूब को, लेकिन आप सब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं किस तरह अपना मतलब अर्निंग छोड़ के और फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग कर सकता हूँ। तो आप खुद समझदार हैं, मुझे प्रॉपरली आप लोग सपोर्ट करें तो मैं प्रॉपरली आपको टीच करूँगा। 65 फ्रेम हो गए हैं, बस 125 फ्रेम होने हैं। और अगर आपका पीसी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, गेमिंग पीसी है आपका, तो ये तो कुछ सेकंड्स में तैयार हो जाएगा आपके पास। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम, इसमें अभी कार्ड नहीं है, कार्ड मैंने इसमें से उतारा हुआ है। तो विजुअल जो है 3D कार्ड, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी कम है। वैसे भी ये सिस्टम जो है मैंने नॉर्मल वर्किंग के लिए रखा हुआ है। जो प्रॉपर पीसी है उस पर फिर मैं एनिमेशन करता हूँ, ट्यूटोरियल में इसमें तैयार कर लेता हूँ। मेरी वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब तो किया, लेकिन लाइक शेयर नहीं किया वीडियोस को। सब्सक्राइब जिन्होंने किया है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा, सपोर्ट किया। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, डेली सीखते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए करें। आप इतने चैनल्स का आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है जिसका आपको मतलब पता भी नहीं होता कि दोबारा आपने वो देखना भी है कि नहीं। अब देखें इसमें इशू आ गया, मैंने आपको बेकिंग का कहा था लेकिन बात करते करते वो मेरे माइंड से निकल गई। तो हमने बेक नहीं किया, तो आप देखें नीचे का की फ्रेम जो है ना उसने वो एनिमेशन नहीं दिखाई, वो जो पिंस को हिट करने के बाद की एनिमेशन थी और वो सब जो नज़र आना था उसमें। तो ये चलें आपके लिए बेहतर है, मैंने एज ए सैम्पल इसको रेंडर कर दिया। अब मैं आपको इसे बेकिंग करके दिखाता हूँ कि एनिमेशन में जब आप इसको बेक करते हैं, ये देखिए एनिमेशन तो बन गई है। एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हमारी जो है वो ये, अब मैंने स्पिन को सिलेक्ट किया और बॉल को सिलेक्ट करूँगा सेपरेट। ये सिर्फ सिंपल आपने बेक पे क्लिक करना है। बेक पे आप नीचे देख रहे हैं फ्रेम्स जो है ना कीज़ सेट होती जा रही हैं। नीचे रेड एंड ग्रीन कलर की ये कीज़ सेट हो रही हैं, ये एनिमेशन की कीज़ सेट हो रही हैं। ये हर फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट हो रही है।
तो मैंने किसी भी एक को क्लिक करके जब बेक किया तो उसके साथ जो जो भी कोलिजन हो रही थी जिस जिस सब्जेक्ट की, वो सब उसके साथ बेक हुए हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, एक और बात है, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया इसी तरह जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बैकअप फाइल्स भी प्रोवाइड किया करूँगा ताकि आप खुद उस पर एक्सपेरिमेंट करें। अब देखिए मैंने उसमें से, अब हम इसके ऊपर से ये सारे इफ़ेक्ट्स भी रिमूव कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसमें से कर दिया क्योंकि इसकी की सेट हो चुकी है। अब मुझे ये इनके जो है इफ़ेक्ट्स ऊपर जो हमने मैथ इफ़ेक्ट्स लगाया था वो इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, अब बेक हो चुकी हैं। अब जब भी आप इसको प्ले करेंगे ये इसी जगह पर। लेकिन एक बात है, बेक आपने तब करना जब आप समझते हैं कि मेरी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गई है। आपने जब बेक कर लिया उसके बाद आपने फाइल सेव करके बंद कर दी, उसके बाद ओपन करने के बाद वो उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, वो अब फाइनल फाइल बन गई है। अब आपने एडिटिंग करनी है तो पूरा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए एक आप बेक से पहले की फ़ाइल सेव कर लें और एक बेक करने के बाद की, ताकि अगर आपने मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं तो ऑफिस में तो यही होता है, बॉस कहेंगे ये नहीं ठीक तो ये कर दें, ये नहीं ठीक तो ये कर दें। तो कोई भी आपके सीनियर है तो कुछ 10 दफ़ा तो चेंजिंग तो होती ही है। ऐसा माहौल बन गया है दुनिया में, ख़ासतौर पे एशिया में, कि मेहनत को मेहनत समझे नहीं जाता। तो आपने एक बैकअप फाइल रखनी है बेकिंग से पहले की, और जो जो आप बनाते जा रहे हैं उसकी बेकिंग की फ़ाइल सेपरेट रखते जाए, या फिर उसको रेंडर करके बेकिंग के बाद सेव ना करें, अनडू करके फिर सेव कर लें। तो दो मेथड आपके पास, आप जैसे भी करना चाहें। तो फाइनल फाइल मेरी रेंडर हो रही है, जो प्रीव्यू हो रहा है, टेस्ट प्रीव्यू। इसमें अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है। लाइट एक ऐड की है ताकि ये इसकी शेडोज जो है ना आपको नज़र आए। जिन लोगों ने प्राइवेटली पढ़ना है, जो चाहते हैं कि हम पूरा कोर्स करें सेपरेटली व्हाट्सएप पे या स्काइप पे, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, टाइम क्या है और उसमें क्या कुछ होगा। तो जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे इंडिया से एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था, उनको एनिमेशन में हेल्प चाहिए थी, तो मैंने उनके साथ डायरेक्ट जो है जूम पे बात करके उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और उसके जो भी चार्जेस थे मैंने उनको बता दिए थे। इस तरह किसी को भी अपने किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में या किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें, मैं आपको डायरेक्ट डील करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और उसका बेहतर सॉल्यूशन क्या है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। आर्किटेक्चर रिलेटेड अगर किसी को एनिमेशन करवानी है, रेंडरिंग्स करवानी है, प्रोडक्ट रेंडरिंग करवानी है, प्रोडक्ट मॉडलिंग करवानी है, जिस तरह का भी काम है, मेरे पास अपनी टीम भी है और मैं ख़ुद भी हर फील्ड का काम करता हूँ। चाहे 3D प्रिंटिंग का हो, उसके मॉडलिंग का हो, हर तरह का काम। अगर आप समझते हैं कि कोई आपका काम है जो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में जो है वो, या मेरा ईमेल एड्रेस यूज़ करें, मुझे मेल करें, मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूँगा। तो ये हमारा 113 फ्रेम हो गया है, बस कुछ ही फ्रेम रह गए हैं उसमें, उसके बाद आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, मॉडलिंग में देखें कितनी हमने खूबसूरती लाई थी कि उसके पिन की जो नीचे बॉटम अब नज़र आ रही है कितनी स्मूथ आ रही है। और अब ये फाइनल रेंडर नहीं है, इसमें शेडोज देखें कितने अभी डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं। ये क्लिप है, कितना ज़बरदस्त आया। और इसमें आप और डिटेल्स ऐड करके, बाउंसिंग्स वगैरह और चीज़ें ऐड करके आप इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, इसको आगे शेयर करें और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपनी कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो कमेंट में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।